गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक संतोष प्राप्त नहीं होता, जब तक आत्म शांति नहीं मिल पाती, इंसान संसार में दौड़ रहा है धन की चाह में, शोहरत की चाह में कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्या पालें। दौड़ता दौड़ता पूरा जीवन गंवा बैठता है। संपत्ति क्या है? दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति के प्रयास में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। सारा जीवन दौड़कर कमाया, धाया, अंतिम वक्त में खाली हाथ ही यहाँ से चला गया, कुछ उसके साथ नहीं गया। जब तक आत्मिक संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, जब तक संसार के भोगों में सुख को ढूंढता फिरेगा, तब तक दुख ही दुख है। दुख को सुख मान बैठा है और सुख को दुख मान बैठा है। कैसी भ्रांति है, कैसा द्वेष है, कैसा जलन है, कैसी ईर्ष्या है। इंसान इंसानियत को छोड़कर, मानवता को छोड़कर हैवानियत की दौड़ में दौड़ लगा रहा है। प्यार को भूल गया, स्नेह को भूल गया, भाव को भूल गया, भाईचारा को भूल गया। केवल धन के लोभ में अपने आप को लगा दिया है, भूला हुआ है, भड़का हुआ है। संपत्ति तीनों लोक में श्वासा सम नहीं हो। संपत्ति तीनों लोक में श्वासा सम नहीं हो। सो श्वासा हरि नाम बिना तुलसी व्यथा न खो। जो सांस की संपत्ति परमात्मा ने हमको दिया है, आपको दिया है, वह संपत्ति से बढ़कर के त्रिलोक में कोई संपत्ति नहीं है। वही संपत्ति सांस रूपी पूंजी जब तक हमारे आपके पास है, तब तक हम इस शरीर में जीवित हैं, इस शरीर के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नाना कर्म कर रहे हैं। समय की संपत्ति समाप्त हो गई तो फिर इस शरीर को जाना है, शरीर को छोड़कर जाना है। ये भाड़े का क्वार्टर है, ये माया और काल का देश है। यहाँ काल अपना क्वार्टर खाली करा लेगा, फिर छोड़कर जाना है। पूरा जीवन दौड़कर, धाकर, परिश्रम करके आसुरी संपत्ति को अर्जित किया, धन जुटाया, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, राब दो शोहरत कमाया, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, खाली हाथ चला गया। बल्कि अधर्म, दुष्कर्म, पाप जो उस दौलत को बनाने में किया, दूसरों को सताया, दूसरे की संपत्ति को लूटा, वो पाप, वो अधर्म उसके सिर पर चढ़ जाता है और वही पूर्व जन्म में इंसान भोगता है तो पछताता है कि हाय विधाता, ये दुख कहाँ से आ गया, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, ये दुख आपने मुझे क्यों दिया। अरे परमात्मा किसी को क्यों दुख दे, वो सबका पिता है, सबको एक समान मानता है, एक समान जानता है, सबसे एक रस भाव करता है। सब अपने कर्मों का दोष है। ना ही काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। अपने कर्म के अनुसार सभी को दंड भोगना है। और ये मानव शरीर जो मिली है, इसे बड़ा वरदान क्या चाहिए। ये स्वयं अपने आप में एक वरदान है, क्योंकि परमात्मा ने आपको हमको मानव शरीर प्रदान किया है। 83,99,999 योनि भुगतने के बाद ये मानव शरीर
84 पूर्ण प्राप्त हुई है। परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए ये मानव शरीर मिला हुआ है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम परमात्मा के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई अधर्मी नहीं है नारायण जी। अब से अपने आप से बढ़कर कोई अधर्मी नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक ही है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। वो धर्म क्या है? जो परमात्मा की प्राप्ति ना कराता हो, ईश्वर पथ पर ना लगाता हो। ईश्वर को क्या कहा जाए? ईश्वर को हिंदू कहा जाए, ईश्वर को मुसलमान कहा जाए, ईश्वर को ईसाई कहा जाए, ईश्वर को सिख कहा जाए, ईश्वर को जैन कहा जाए, बौद्ध कहा जाए, पारसी कहा जाए, क्या कहा जाए? ईश्वर को ब्राह्मण कहा जाए, क्षत्रिय कहा जाए, वैश्य कहा जाए कि शूद्र कहा जाए? ये कैसी भ्रांतियां हैं। ईश्वर इन सबसे अलग है, अलहदा है, एक रस है, अनंत है, असीमित है। वो सबका जनक है, सबका पिता है। उसके लिए सब समान है, चाहे ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, अमीर हो। उसके यहाँ कोई घूस लगने वाला नहीं है कि घूस देकर हमारा कल्याण हो जाएगा। घूस यहाँ लग सकता है मृतलोक में, क्योंकि यहाँ बहुत घूसखोर हो गए हैं, लेकिन वहाँ मालिक के दरबार में कोई घूस नहीं लगने वाला है। वहाँ सबके लिए समान व्यवस्था है, समान व्यवहार है। इसलिए संसार में आत्मिक संपत्ति अर्जित करना चाहिए, दैवी संपत्ति के बारे में जानना चाहिए, जो दैवत्व को प्राप्त करा दे, जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वही दैवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति जो विषयों में फंसी हुई है, जो विषयों को प्राप्त कराती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जड़ता में फंस करके जीवात्मा को जीवात्मा को युगों युगों से फंसा करके जन्म और मृत्यु के चक्र में गिराए हुए है। नारायण, ये आसुरी संपत्ति है जो मानव को अधोगति में गिराती है। मानव को न कोई नीचे गिराने वाला है, न कोई ऊपर उठाने वाला है। अपने कर्म के द्वारा इंसान ऊपर उठ सकता है, अपने कर्म के द्वारा नीचे गिर सकता है। यही मानव शरीर 83,99,999 योनियों की रचना करती है, और यही मानव शरीर से साधना करके, तपस्या करके, परिश्रम करके, नाम ध्यान सुमिरन करके परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नर तू ही है नारायण, अपने को पहचान। नर तू ही है नारायण, अपने को पहचान। नाम दान सद्गुरु से लेकर पाले आत्मज्ञान। नर तू ही है नारायण, अपने को पहचान। ये मानव शरीर अगर माया से अलग हो जाए तो यही जीव से शिव की उपाधि प्राप्त कर लेती है, वो महानतम स्थिति प्राप्त कर लेती है, जिसके लिए यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो क्या संसार में यही व्यवहार करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जड़ता में फंसने के लिए नहीं, परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए, अपने शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए ये मानव शरीर वरदान स्वरूप परमात्मा ने हमको, आपको, सभी को प्रदान किया है। अगर हम मानव शरीर प्राप्त करके ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई अधर्मी नहीं है, आपसे बड़ा कोई अधर्मी नहीं है। क्योंकि ऐसा न करने से अपने आप को ही हम और आप अधोगति में डाल रहे हैं। कोई साथ जाने वाला नहीं है। जब तक शरीर आपकी है, सारा संसार आपके साथ है। शरीर छूट जाने के बाद ना बीबी आपको खोज पाएगी, ना बच्चे खोज पाएंगे। जो बिल्डिंग आप कई मंजिलें तैयार किए हैं, जो गाड़ी बंगला आपने परिश्रम करके कमाया है, चाहे वो गलत ढंग से, चाहे सही ढंग से,
सब यहीं छूट जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। फिर उस दिन क्या होगा? पछताना पड़ेगा, फिर कुछ हाथ नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में रहते हुए अपने शाश्वत स्वरूप का बोध करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसी संत सत्पुरुष के शरणागत में रहना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जब तक ऐसा हम नहीं करते, ये मानव शरीर जो हमें अमोल धरोहर प्राप्त हुआ है, वो व्यर्थ में गंवा रहे हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, उसके मन में कैसा भाव होना चाहिए? एक भक्त था, रंका और बंका दोनों प्राणी गरीब लकड़हारा थे, उनके पास कुछ नहीं था। नित्य वन से लकड़ी काटते, बाजार में ले जाते, 2 पैसे का बेचते और उसी से राशन सामान इत्यादि खरीद कर ले आते और अपने झोपड़ी में भोजन बनाते। उससे जो कुछ बच जाता गुरु दरबार में ले जाकर समर्पित करते थे। यही नित्य कर्म उनका चलता रहता। कई वर्षों से गुरु दरबार में जाते, सेवा करते, सत्संग प्रवचन सुनते, गुरु के आदेश का पालन करते, उसी में समय निकालकर अपने जीव को पार्जन भी करते। एक दिन सदगुरु भगवान को दया आ गई कि सोचे कि ये मेरा भक्त बहुत गरीब है, रोज जंगल से लकड़ी काटता है, ले जाकर बाजार में बेचता है, 2 पैसे की लकड़ी बिकती है और उसी से राशन जो चावल दाल इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं, उससे अपना जीवन चलाता है। सरकार नारायण सरकार गुरुदेव दया के सागर हैं। गुरु दया के सागर होते हैं। गुरु बड़ा गोविंद ते यही हृदय ठहराए, गोविंद करते न्याय हैं, गुरु दया दर्शाए। गुरु दया का सागर होता है, दया का वर्षा करता है, इसीलिए भगवान से भी गुरु महान होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं बताए कि देखो मुझसे बड़ा गुरु है, अगर गुरु नहीं मिले होते तो मैं भी नहीं मिलता। इसलिए पहले शिष्य को गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए गुरु की महिमा अगाध है। गुरु बड़े गोविंद थे, गोविंद से भी बड़े हैं। रामकृष्ण से को बड़ा, तिन्हों ने गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी, आगे गुरु आधीन। आगे गुरु की महिमा अनंत है, असीमित है, उसका कोई पारोवार नहीं है। गुरुदेव सदगुरुदेव दया के सागर हैं। दया कीजिए अपने भक्त पर कि भक्त मेरा बहुत गरीब है, मैं इसे कुछ धन दे दूं। रूप बदलकर एक सेठ का रूप धारण किए और वन में पहुंचे, जिस रास्ते से रंका और बंका लकड़ी काटकर लकड़ी का बोझ सिर पर रख करके बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मिले सेठ के भेष में, बोले कि ऐ लकड़हारा, ये लकड़ी मुझे दे दे, मुझे लकड़ी की ज़रूरत है, तू लकड़ी मुझे दे दे। रंका और बंका बोले कि ठीक है सेठ जी, लकड़ी बाजार में बेचता हूँ, आप अगर यही लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बोले कि कितना पैसे बाजार में तुम्हें इस लकड़ी का मिलता है? रंका बोला कि मात्र 2 पैसे मिलता है, रोज नित्य बाजार में बेचता हूँ। गुरुदेव 100 रुपये निकाल कर देने लगे कि लो ये 100 रुपये, तुम बहुत गरीब हो, असहाय हो, निरीह हो, इससे कुछ अपने गृहस्थी का विकास करना, कुछ और सामान बाजार से खरीद कर ले आना, अपने झोपड़ी में रख लेना और इससे तुम्हें रोज़ परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि नहीं, मुझे 2 पैसा ही चाहिए, मैं अधिक लेकर क्या करूँगा, मेरे लकड़ी का कीमत मात्र 2 पैसा है और 2 पैसा ही चाहिए।
सेठ के भेष में बोले कि नहीं नहीं, मैं तुझे खुशी से दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, ना मैं तुझसे वापस मांगूंगा, ये तुम ले लो और अपने पास रख लो। रख लिया, रंका और बंका दोनों प्राणी रख लिए। बाजार गए, 2 पैसे का राशन खरीदा, बाकी जो पैसा बचा ले जा कर के गुरुदेव के दरबार में, गुरुदेव के पास जा कर के बोला कि सरकार, आज एक सेठ हमारे पर बड़ा निहाल हो गया था, खुश होकर के 2 पैसे की लकड़ी 100 रुपये में ले लिया और बोला कि ये पैसा आप रख लो, हम नहीं ले रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती हमको दे दिया। तो बोले ठीक तो है, तुम रख लो, तुम अपना साधन सामान इकट्ठा कर लो, अपने पास रख लो। बोला कि नहीं, मैं फिर सुबह जाऊंगा वन में, फिर लकड़ी काटूंगा, फिर ले जा कर के बाज़ार में बेच लूँगा, फिर 2 पैसा मिल जाएगा, फिर राशन खरीद लूँगा। आपके दरबार में बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, यहाँ पर उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, ये पैसा हम आपके शरण में समर्पित कर देते हैं। गुरुदेव बोले कि नहीं नहीं, ऐसा ना करो, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने पास रखो। लेकिन दोनों प्राणी नहीं माने, गुरु के शरण में दंडवत करके बोले कि सरकार, ये आपके लिए ही मैं लिया हूँ कि मैं अपने गुरुदेव को समर्पित करूँगा, उन्हीं को चढ़ाऊँगा। पैसा फिर सदगुरुदेव के चरण में समर्पित करके रंका और बंका चले गए। फिर जाकर वन में लकड़ी काटे दोनों प्राणी, फिर बाजार में ले जाकर बेचे। यही नित्य काम करते रहे। एक दिन फिर गुरुदेव दयालु कि सागर दया किए, सोचे कि चले इस बार फिर उसे दूँ, फिर प्रयास करूं, उसे कुछ दे दूं, कुछ धन दे दूं, उसका दुख छूट जाए। फिर गए, फिर एक राजकुमार का भेष बना करके उसी रास्ते में रथ से जा रहे थे और उधर से रंका और बंका लकड़ी लेकर आ रहे थे। रथ रोक कर बोले कि अरे लकड़हारा, ये लकड़ी मुझे दे दो। बोला कि ठीक है, आप ले लीजिए और मुझे इस लकड़ी का दाम दे दीजिए। राजकुमार बोला कि ये लकड़ी मेरे रथ में रख दो और ये लो एक असरफियों से भरी हुई थैली। रंका और बंका को पकड़ाने लगा। दोनों लेने से अस्वीकार कर दिए कि नहीं, ये धन ज़्यादा है, मेरी लकड़ी तो 2 पैसे की है, मैं ज़्यादा लेकर क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमार ज़बरदस्ती दे दिया कि तुम गरीब हो, असहाय हो, निरीह हो, वन से लकड़ी काटते हो, मेरे पास तो धनों का अंबार है, कोई कमी नहीं है, भंडार है, ये तुम ले लो, इसे अपने गृहस्थी का विकास करो और जाओ। जबरदस्ती धन लेकर के फिर रंका बंका आए और फिर गुरु दरबार में फिर वो धन ले जा करके समर्पित कर दिया। अब गुरुदेव भी परेशान हैं, क्या करूं, इसको देता हूं तो मुझे ही वापस कर देता है, क्या करूं इससे, ये मानता नहीं, इसे धन देता हूं तो मुझे ही वापस कर देता है ना। धीरे धीरे काफी दिन बीत गया। एक दिन नामदेव जो उसी दरबार के भक्त थे आए। नामू बोले कि गुरुदेव, आपके दरबार में एक गरीब भक्त है, असहाय है, वन से लकड़ी काट कर लाता है और बाजार में बेचता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है, इसके पर दया कीजिए गुरुदेव, दया कीजिए। सरकार बोली कि दया तो करता हूँ, इसे धन देता हूँ, लेकिन ये वापस लौटाकर मुझे ही लौटा देता है, क्या करूँ। नामदेव बोले कि चलिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ रहूँगा और आप मेरे सामने देखिए दीजिए, मैं देखूँ कैसे लौटाता है वो। गुरुदेव बोले कि चलो चलो मेरे साथ। नामदेव को लेकर सदगुरु देव भगवान उसी रास्ते पर पहुँचे जिस रास्ते पर रंका और बंका लकड़ी का गट्ठर लेकर के बाजार को बेचने के लिए जा रहे थे। वन के मार्ग से वहाँ झाड़ी में छिप करके उसी रास्ते पर सोने चांदी के आभूषण गिरा दिए, जवाहरात गिरा दिए, सोने की असरफियाँ गिरा दी और अपने झाड़ी में छिप कर बैठ गए।
जब रंका आगे आगे चल रहा था, जब उसने देखा कि ये तो रास्ते पर बहुत आभूषण गिरा हुआ है, धन गिरा हुआ है। स्त्री औरत आभूषण की बहुत लालची होती है और उनको आभूषण का बहुत लालच होता है। सोचा कि हो सकता है कि आभूषण के लालच में आकर ये आभूषण उठा ले। तो क्या किया कि पैर से धूल था और उस धूल को आभूषण को तोपने लगा। धूल से पैर से मार करके उस धूल से आभूषणों को तोपने लगा। तब तक पीछे उसकी स्त्री देख रही थी। उसने बोली कि अरे पतिदेव, ये क्या कर रहे हो? ये माटी को माटी से क्या तोपते हो? ये माटी है, ये मेरे लिए उस मिट्टी के बराबर है। जैसे वो मिट्टी है तैसी ये भी मिट्टी है। ये मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं रखता। मेरे लिए जो मेरे परिश्रम का धन है, जो मेरे कमाई का धन है, जो खून पसीने का धन है, वही मेरे लिए सार्थक है। ये निरर्थक है, ये किसी काम का नहीं है। आप धूल से इन आभूषणों को ना तोपो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्त्री का, अगर एक स्त्री के लिए कोई गहना है तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा आभूषण उसका पति है। उसका पति ही उसके लिए परमेश्वर है, भगवान है, सब कुछ उसका पति है। दोनों के विचार को सुनकर गुरुदेव बोले कि धन्य है, ऐसा भक्त मिलना कठिन है। नामू देख ले, तू कह रहा था कि मैं देता हूँ और वो लेता है। कैसे? तू कह रहा था कि आप कैसे देते हैं कि वो लेता नहीं, लेकिन देख ले तेरे सामने ऐसा भक्त मिलना कठिन है कि मैं इसे धन दे रहा हूँ, लेकिन ये धन को मिट्टी के बराबर समझ रहा है। इसलिए हर एक साधक को, हर एक मानव को जो परमात्मा उसको दिया है उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में उसको खुश रहना चाहिए। जो हमको मिला है वही बहुत कुछ मिला है। ये संसार में जो मेरे पास है वही सब कुछ है। फिर गुरुदेव आश्रम पर लौट कर आए और रंका और बंका बाजार में गए, लकड़ी बेच करके धन लाया और अपने गृहस्थी का काम चलाए, भोजन बनाना, यही नित्य का काम चलता रहा। एक दिन गर्मी का मौसम था, लोग गुरु दरबार में, जैसे आप लोग सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, उसी तरह गुरु दरबार में सत्संग प्रवचन हो रहा था। गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म का काल था, घास फूस की झोपड़ी थी। रंका और बंका दोनों सत्संग प्रवचन सुनने के लिए गुरु के शरण में आए हुए थे। अंबिका एक लड़की थी उसकी, जो उसकी झोपड़ी से बाहर चारपाई निकाल करके बैठी हुई थी। न जाने कैसे उसके झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी जलने लगी। अंबिका दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि माँ, झोपड़ी में तो आग लग गई है, सत्संग हो रहा था। माँ बोली कि क्या हुआ, झोपड़ी में आग लग गई? लड़की बोली कि हाँ, आग लग गया है। तो कुछ बचा है? कहे हाँ, एक चरपाई बचा है और बाकी सब जल चुका है। तब बोली कि जा, धीरे से जा, उस चरपाई को भी फेंक दे और चली आ, सत्संग में बैठ, प्रवचन सुन, सत्संग में खलल ना हो, इसलिए तू जा चरपाई फेंक करके और आ, सत्संग में प्रवचन सुन। किसी को आभास न हो, कोई जानने न पावे, कोई को खलल न होने पाए। लड़की गई और चरपाई को उठा करके उस आग में फेंक दिया। फेंक करके आई और वो भी आकर बैठ करके सत्संग प्रवचन सुनने लगी। जब सत्संग प्रवचन समाप्त हुआ, उधर गांव के लोग, आग जब ज़्यादा बढ़ी तो शोर करने लगे कि अरे, रंका और बंका की झोपड़ी में तो आग लग गई, उसका सारा सामान जलकर भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा।
गुरुदेव बोले कि रंका बंका, अब तो तेरी झोपड़ी जल गई, तू क्यों नहीं गया आग बुझाने के लिए? रंका बंका बोला कि अरे सरकार, झोपड़ी तो मैं कल फिर बना लूंगा घास फूस काट करके, लेकिन अगर सत्संग छूट जाएगा, आपकी एक बाणी छूट जाएगी, तो फिर वो कल नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी बाणी न छूट जाए, आपका विचार न छूट जाए, ये सत्संग है, सत्संग न छूटने पाए, दुनिया का सारा सुख छूट जाए, लेकिन सत्संग न छूटने पाए। फिर गुरुदेव कृपा की, दया की, बोले कि तुम यहीं भोजन करो, यहीं आश्रम में ही निवास करो, यहीं रहो। लेकिन रंका और बंका बोले कि भगवान, हमारी झोपड़ी के बगल में ही एक पीपल का पेड़ है, हम वहीं सो करके रात बिता लेंगे, फिर सवेरा होगा घास फूस काट करके फिर अपनी झोपड़ी बना लेंगे, आप इसके लिए चिंता न करें। लेकिन गुरुदेव की दया हुई, उनका कृपा हुआ। जब दया के सागर का दया बरसता है तो सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सुदामा जी के साथ यही हुआ, कितना दुख भोगे, कितना असह वेदना सहे, कितनी परेशानी सहे, कितना कठिन समय बिताया, लेकिन जब परमात्मा का कृपा हुआ, दया हुआ, उनकी रहमत बरसी, तो कोई का बिगाड़ी, कोई का बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जेकर कोई का बिगाड़ी। विप्र सुदामा जिसकी टूटही मड़ैया, राम जब दिहले भइले महल अटारी। कोई का बिगाड़ी जी, कोई का बिगाड़ी, जिसके पर परमात्मा खुश हो जाए उसका संसार क्या कर सकता है। जब रब खुश हो जाए तो दुनिया बैरी होकर क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए साधक को, भजन करने वाले भक्त को अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। जो भी धन मिला है, जितना भी आपके पास है, उतना में संतुष्ट रहिए, क्योंकि ये संसार सागर है, ये अथाह है। आशा तृष्णा किसी को शांत नहीं रहने देती। जितना आप तृष्णा बढ़ाएंगे उतना तृष्णा बढ़ती जाएगी और आप उस तृष्णा के आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। लेकिन ये आशा तृष्णा कभी पूरा होने वाली नहीं है। ये इंसान को संसार में दौड़ाती रहती है और जलकर भस्म हो जाता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इतवे इति पर अंत। माया दीपक के समान है और ये जीवन मानो कीट पतंगा के समान है। जैसे बरसात के मौसम में कीट पतंग उसी दीपक पे कूद कूद करके अपना जान दे देते हैं, समझ नहीं पाते कि इसमें सुख है, सोचते हैं कि इसमें सुख मिलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए उस दीपक के पास जाते हैं, लेकिन दीपक के करीब जाते ही दीपक उन्हें जलाकर राख कर देती है। उसी तरह यह माया है, ये मोह है, ये लोभ है, ये क्रोध है, ये अहंकार है, जिसके वशीभूत होकर सारा जीव जगत चराचर दुखी हुआ है और दुख को भोग रहा है, असह वेदना को प्राप्त हो रहा है। सुख की चाह में दुख को प्राप्त हो रहा है। सुख क्या है उसको जानना समझना किसी संत सद्गुरु के पास ही उसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वरना इस संसार में सभी लोग सांसारिकता में जकड़े हुए हैं। क्या है? लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है। दो भगत साधना कर रहे थे, शिव जी की साधना दो भगत कर रहे थे। आज संसार में क्या है? इतना द्वेष बढ़ गया है, इतना ईर्ष्या बढ़ गई है, इतना जलन बढ़ गया है कि एक इंसान को देखना नहीं चाहता। एक मानव को प्यार नहीं देना चाहता। जलन का भाव बढ़ गया है। वो दोनों साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। साधना करते करते कई वर्ष बीता। शिव जी प्रसन्न हो रहे, बोले कि वरदान मांग लो, लेकिन एक शर्त है, वरदान एक ही व्यक्ति मांगेगा और जो वरदान मांगेगा
उसे तो मिलेगा ही, लेकिन जो वरदान नहीं मांगेगा उसको उसका दूना मिलेगा। जो वरदान नहीं मांगेगा उसको मांगने वाले से दूना मिलेगा, और जो मांगेगा उसको भी मिलेगा। अब दोनों परेशान हो गए। वो सोच रहा है कि वो वरदान मांगे तो हमको दूना मिल जाए, दूसरा सोच रहा है कि वो वरदान मांगे तो हमको दूना मिल जाए। इसी संशय में कोई वरदान नहीं मांग रहा है। शिव जी बोले कि जल्दी करो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर एक आदमी बोला, एक मानव बोला कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए एक कि मेरी एक आँख फूट जाए। अब सोच लीजिए उसका इसका भाव क्या है। वो कह रहा है कि भगवान हमको एक वरदान दीजिए कि हमारी एक आँख फूट जाए, और एक वरदान और दीजिए कि हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। अब उसकी तो एक आँख फूट गई और एक घर के सामने एक कुआं हो गया। शिव जी यो मस्त कह कर चले गए। अब दूसरा जो व्यक्ति था उसकी दोनों आँख फूट गई और उसके घर के सामने दो कुआं हो गया। अब उसकी आँख भी फूट गई, दो कुआं भी हो गया, और वो कुएं में गिर कर मर गया। अब सोच लीजिए कैसी ईर्ष्या का भाव है, कैसा देश का भाव है। संसार इसी में दुखी है। कोई किसी के सुख से दुखी नहीं है, दुख से दुखी नहीं है। संसार किसी के सुख से दुखी है। ऐसी स्थिति चल रही है। जब तक आपका मनोभाव नहीं बदलेगा, आपका विचार नहीं बदलेगा, आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक व्यवहार नहीं बदलेगा। सबसे प्रेम भाव रखना, सबसे आपसी विचार सौहार्द जब तक बनाकर समाज में नहीं रखे जाएगा, तब तक मानव का मानवता समाप्त की ओर जा रहा है। इसीलिए सारा संसार दुखी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हर भक्त को, हर साधना करने वाले साधक को अपने अंदर संतोष रखना चाहिए कि जो परमात्मा हमको दिया है उसी में हमें संतुष्टि प्राप्त है, वही सब कुछ हमारे लिए है।